एंड अल्हम्दुलिल्लाह जी फाइनली हमारा अंडा जो है वो पैक हो गया। क्या बात है, खूबसूरत। चेक करेंगे। अब मैं जा रहा हूँ जी अंडा उठाने के लिए। आप अभी तक बताएं कि हमारे पास जो है वो कितने अंडे हुए हैं। आपकी जानवर वाले और सब्जी वाले, इनकी जो है वो ईद की भी छुट्टी कोई नहीं होती है। गुड मॉर्निंग अगेन फार्म हाउस पे। और आज फिर जो है वो हम अकेले ही हैं फार्म हाउस पे। ईद का जो है वो डे 3 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत होंगे। आज के व्लॉग में आप शामिल कहते हैं। मैं हूं आपका बेराना अली। सबसे पहले दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम पर्सनलों की परेशानियां दूर करें और जो लोग किसी मुश्किल में अल्लाह ताला उनकी मुश्किल आसान करें। बीमारों को दीजिए अल्लाह ताला जल्दी से। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मौजूद अपने ओपन फार्म में और आज ईद का है जी हमारे पास 3rd डे। सेकंड डे काफ़ी हार्ड गुजरा। मैंने थोड़े से क्लिप्स ही बनाए थे, लेकिन यह है कि मैं बस कहीं और स्टेट ऑफ माइंड में चला गया हुआ था उस टाइम। लेकिन आज का डे जो अभी हमारे पास स्टार्ट है, होप से बड़ा मज़े का दिन जो गुजरने वाला। लेकिन आज के दिन के एक पहले जो मैं आपको गुड न्यूज़ बताता चलूँ कि हमारे पास एक अंडे का पहला ऑर्डर आया ऑफिशियली, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी दूर से भाई ने रब्ता किया, तो वैसे मैं अंडे सेल नहीं कर रहा था, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, उन्हें फर्टाइल एग ही चाहिए। तो आप हमें कमेंट में बताएं कि एक फर्टाइल प्योर ऑर्गेनिक एग यानी कि जो है जो हमारे चल रहे हैं अंडे, इनकी जो प्राइस क्या होनी चाहिए। एक तो हमें आप कमेंट में बताएं, और सेकेंडली ये अभी आप ज़रा जल्दी से पिछले क्लिप्स देख लें, तब तक हम ज़रा इनके जल्दी से काम कर लें। पिजन्स का जो वो दाना पानी कर लें, छोटे चिक्स जो उनको भी ओपन कर लें। और अभी ऑलरेडी टिंडे खा रहे हैं, इनको जब हम मज़ीद टिंडे डालते हैं, तब तक आप पिछले क्लिप इंजॉय करें। गुड मॉर्निंग, अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ईद का सेकंड डे और सुबह सुबह हम पहुंच गए अपने ओपन फार्म में। अभी कोई भी परिंदा हमने जो है वो ओपन नहीं किया। और हम आए थे जी बाग वाली साइड पे और खेतों वाली साइड पे माशाल्लाह कर लिए विज़िट। बेहतरीन है अल्हम्दुलिल्लाह, सब सेफ़ है। सब्ज़ी वाले भी आ गए और जानवर वाले भी। अब हम भी जानवर वाले, तो हम भी आ गए, क्योंकि जानवर वाले और सब्ज़ी वाले, इनकी जो वो ईद की भी छुट्टी कोई नहीं होती है। अगर सब्ज़ी की जो है वो कटाई में या उसकी जो कलेक्शन करनी होती है, जो फल तोड़ना होता है, उसमें देर हो जाए तो पौधा जो है वो ख़राब हो जाता है, चाहे वो भिंडी का हो, टिंडे का हो, जो भी हो। और अगर आपके पास जानवर या परिंदा है, आप उसको दाना पानी नहीं देते हैं, तो वो भी ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मैं भी आ चुका हूँ। अंकल जी के पास जानवर हैं और भाई साहब ने जो वो सब्ज़ी लगाई हुई है। हम जो वो सारे के सारे पहुँच गए सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग। आज सिर्फ डक्स बाहर निकाली हैं और कुछ मुर्गियाँ जो वो ज़बरदस्ती निकल आई हैं बाहर। वाइट चिक्स को भी आज खोलना नहीं था, ये भी जो ऊपर से फलांग आई हैं। लेकिन चला जी ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आज जो बारिश का समय बना हुआ है, थोड़ी थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है, तो मुर्गियाँ और वाइट चिक्स जो वो पानी को इतना नहीं बर्दाश्त कर सकते जितना जो बतखों के लिए सूटेबल है पानी। इसलिए बतखें बस बाहर निकालनी, बाकी परिंदे हमारे सारे बंद हैं। तकरीबन 4 घंटे जो वो डक्स ने नहा लिया। अब जब इन्हें ज़रा बंद करते हैं और टिंडा जब वो अंदर रूम में आज डालते हैं इन्हें हम, और फिर देखते हैं कि हमारे पास जब वो आज कितनी एग कलेक्शन हुई है। इंशाल्लाह वो भी चेक करेंगे। और अब जब वो तकरीबन हमारे पास मौसम भी जो चेंज होना शुरू हो गया और कुर्बानी भी जो काफ़ी हद तक हो रही होगी। हम भी को पार्टिसिपेट करते हैं जाके कुर्बानी में इंशाल्लाह, लेकिन यहाँ से जब हमें वाइंड अप करके जाना पड़ेगा उसके लिए। चलो भाई बाहर में। मैं आया था अंदर देखने के लिए कि हमारे पास कितने अंडे हैं, तो ज़रा टोटल एग कलेक्शन करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे पास हुए हैं आज 9 अंडे। मौसम हमारे पास मज़ीद अबरलूद होना शुरू हो गया और अब हम वाइट चिक्स को भी जो ज़रा बंद करते हैं। और चूज़े बंद करने के लिए हमारे पास 2 जवान जो हमने मंगवाए हैं, क्योंकि वाइट वाले चूज़े वो अकेले मेरे से बंद ही नहीं हो रहे। मैं तो यकीन मैंने भाग भाग के थक गया था। मैंने कॉल की, मैं कहा आइयो भाई, कि मैं कहा कवर मी, आई नीड अ हेल्प। और फिर जब हमारे पास 2 जवान भेजे भाई मुबारक में। और अब जो मैं इन्हें ज़रा गाइड कर रहा हूँ, साथ साथ हेल्प कर रहा हूँ कि हमने जो कैसे कैसे चूज़े बंद करने हैं। मैं कहता हूँ अकेले ही पागल हो जाएंगे, इनसे नहीं होने बिल्कुल भी। अब शाफ और हमारा एक इकलौता चूज़ा, और शाफ जीत गया। अंदर दौड़ गया, ये अंदर करने का। इनको भी वैसे अंदर करना जैसे वाइट वालों को किया, लेकिन इन्हें दूसरे कमरे में करना है। जो मेन कमरा उधर नहीं करना है इन्हें बंद। वो देखो वाइट चूज़ा वो बाहर। वाइट चूज़ा तो कर लो अंदर पहले बोला। पकड़ो 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 उसको, उधर ही नुक्कर में पकड़ो, नुक्कर में। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे पास जब वो काम हो गए कंप्लीट। अंदर जो डक्स है उनका दाना पानी भी हो गया। हमारे पास वाइट चिक्स बाहर आ गए। क्या बात है, ये खूबसूरत, नाइस। अब ये जो मैंने टिंडे फेंके थे, लेकिन कुछ को मट्टी लग गई और कुछ जो वो खा रहे हैं। तो ये कभी मुर्गियाँ आएंगी तो इनको आके छीलेंगी, उसके बाद ये खा देंगे। ये जो बड़े नरम हो चुके हैं, बिल्कुल ऐसे जो नरम हो चुके हैं ये। और ये देखिए जी मुर्गी ने अंडा दे के और ख़ुद ही उसे पी गई है।
बड़ी गल है। एक मुर्गी जब वो इधर घुसी हुई अंडा देने के लिए और एक मुर्गी ये रही जी अंडा देने के लिए। अब हम ज़रा चक्कर लगा के आते हैं सब्ज़ी वाली साइड पे। ये रहा जी हमारा बाग खूबसूरत सा, और हम आ चुके हैं जी अब अपने धनिया के पास। ये हमारा धनिया, भिंडी को भी जो पानी चाहिए, धनिया को भी पानी चाहिए। तो भाई सबको बोलते हैं कि ट्यूबवेल भी चल रहा है, तो आप जब इसको ज़रा पानी लगा लें। और अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे सभी के सभी चूज़े जब वो कर रहे हैं इंजॉय अपना ठंडा ठार दिल बहार। और ये रहा जी मावे वाला सील मुर्गा, इसको पड़ी है मार अभी छोटा है। और मैं आया था देखने के लिए कि पानी की जो क्या सूरत हाल है, पानी कहाँ को लगा हुआ है। एंड फाइनली जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो 4 अंडे हो गए सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग। हमारे पास आज के अंडे और कुछ अंडे हमारे पास जो परसों के पड़े हुए हैं, इंशाल्लाह ये जब हम मिक्स करके देंगे भाई साहब को, क्योंकि जो कल के अंडे थे वो तो मैंने सारे के सारे भेज दिए थे ऑर्डर आने से पहले ही ऑलरेडी। तो एक आप देखते हैं कि आज हमारे पास कितने अंडे होते हैं इंशाल्लाह वो सारे, और फिर कुछ जब परसों के मिला के फिर इंशाल्लाह भाई साहब को जब हमने 15 अंडे देने हैं। अभी तक जब उनके साथ रेट कुछ फाइनल नहीं हुआ, लेकिन चलो क्योंकि मैं कुछ और कह रहा था वो कुछ और कह रहा था, तो मैं कहा यार चलो जो दिल करता है दे देने का मसले वाली बात नहीं है, अल्लाह खैर करेगा। और ये आई है जी न्यू मुर्गी, मेरा ये भी अंडा देने के लिए आई है। आ जाओ जी आ जाओ, दे लो अंडा, जाओ उधर से निकलो। ये वाली भी आई जी अंडा देने। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे पास बाहर जितना ओपन फार्म है इसके काम जो तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं, और अंदर भी जब हम वक्तन चक्कर लगा रहे हैं, वैसे दाना पानी जब अंदर कर दिया हुआ हमने। और मैंने जब आज नाश्ता भी नहीं किया, और यकीन माने के पेट में जो है वो चूहे भाग रहे हैं, चूहे छोड़े मेरा ख्याल है बिल्लियाँ भी बीच में भाग रही हैं। तो अब ज़रा विज़िट करते हैं हम अपना बाग, और देखते हैं कि बाग में से अगर हमें खीरा होता वगैरह मिलती है, इससे कुछ चीज़ें मिलती है तो वो खाते हैं इंशाल्लाह। वैसे होती भी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, और उसके अलावा एक गुजारा भी हो जाएगा, और उससे भूख भी जो तेज़ हो जाती है। फिर इंशाल्लाह चलेंगे कुछ चीज़ खाने पीने, नाश्ता करके आएंगे इंशाल्लाह। तो ये देखें जी माशाल्लाह है ना, इतनी लंबी तरह, और कीड़ियाँ भी आ गई हैं, ये भी खूबसूरत। और अभी काफ़ी सारी हमारे पास तरें जो इस तरह से छोटी छोटी लगी हुई हैं, तो इनको जो हम नहीं तोड़ेंगे। अब देखने में ये तर भी छोटी है, लेकिन ये जो है वो ज़रा ख़राब होगी भी है, इसने से इस तरह से नहीं बढ़ना, तो इसको हम तोड़ देते हैं, इसने इसका आगे ख़राब ही होना। चूँकि अब इतना सा तो अंदाज़ा हो गया कि तर की शेप से जब अंदाज़ा हो जाता है कि इसने आगे बढ़ना है या इसने ख़राब होना है। वैसे अगर मैं गलत हूँ तो आप मेरी रहनुमाई कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए हाजिर है। और उसके अलावा एक और चीज़ मैं एडिशन करता चलूँ कि अगर हम इस तरह का कोई भी फल या जो सब्ज़ी होती है लगी हुई बेल के ऊपर, अगर हम इसको छोड़ते हैं तो ये जो पौधे के लिए भी नुकसानदेह होता है। पौधे की जो वो सारी एनर्जी कंज्यूम कर लेता है, और फ़ायदा कुछ भी नहीं होता, वो ज़ाया जाती है सारी की सारी। अगर हम इसको तोड़ लें टाइमली तो उससे क्या होता है कि जो नया फल है वो तैयार हो जाता है, तो पौधा भी जब एक्टिव हो जाता है और ज़्यादा जब वो एनर्जी कंज्यूम करता है ज़मीन से और सूरज से और हवा से, और फिर हमारे पास जो नया नया फल बनता है जल्दी जल्दी। और ये देखें जी क्या कमाल की तर तैयार हुई है माशाल्लाह। ये वाली भी तोड़ते हैं और वो वाली भी तोड़ लेते हैं, ये भी तकरीबन तैयार ही है। ये देखें जी ये रहे माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे पास तरें। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाता चलूँ, ये देखें नज़र आ रहा है, कोई ना कोई वजह होती है जो हमारे पास तर जब इस तरह से हो जाती है। अब इसने जब इससे आगे नहीं बढ़ना होता, लंबा नहीं होना होता, इतना सा रहना होता है। और इसी तरह से हमारे पास ये वाली तार है, इसको भी कोई ना कोई मसला आया, इसी वजह से जाइए इस तरह से हो गई है और उधर की उधर ही रुक गई है। लेकिन अभी इन्हें हम डालते हैं टोकरी में, फिर इसको अच्छे से धोते हैं और फिर इसके बाद खाएंगे हम इंशाल्लाह। और तरे धोने से पहले हम ज़रा चलते हैं रूम में और अंडे चेक करते हैं कि हमारे पास है वो मज़ीद कितने अंडे दिए हैं मुर्गियों ने। ये देखिए मुर्गियाँ तो खड़ी हैं। बिस्मिल्लाह, ये रहा जी हमारे पास अंडा, और वो मुर्गी भी अंदर बैठी हुई है, वो भी अंडा दे रही होगी यकीन। और ये अंडा मिला के हमारे पास होगी जी 5। अब देखते हैं कि आज के दिन में हमारे पास कितने अंडे होते हैं कलेक्ट। ये आ गए जी हमारे पास फ्रेश तरें, और साथ हम ले आए जी नमक, और नमक तरें जो वो खाते हैं इंशाल्लाह। ये हमारा हो गया प्री ब्रेकफास्ट। वैसे अभी हमारे पास टाइम जो तकरीबन 11 हो रहा है, बहुत गलत किया मैं नाश्ता नहीं करके आज। और जो हमारे पास तर थी टेढ़ी मेढ़ी, ये देखिए अंदर से बीज जो है वो इसके पक भी गए हैं। अभी मैंने तोड़ी है, अभी तोड़ कर हम चूज़ों को डाल देते हैं। बतख आदमी आ गई पहले, तरे शरे खा के हमने जब बर्तन समेट लिए और अंदर से आवाज़ आना शुरू हुई, कोड़ो कोड़ो को पता नहीं ऐसे करके आई, को ये वाली आवाज़ आ रही है। ये मुर्गी पता नहीं अब किस लिए बाहर आना चाह रही है। ऐसा करते हैं कि जो दूसरी मुर्गी अंदर है उसको बाहर आने देते हैं, उसको अंदर कर देंगे, इसने बाहर आना हो तो बाहर आ जाएगी। हो सकता है इसने अंडा देना हो। अभी तक हमारे पास जो एग की कलेक्शन क्या हुई है इंशाल्लाह वो भी देखते हैं। आ जाओ भैया, आपने आना बाइट, तो आ जाओ। वो डर के परे भाग गई, उसको मैंने कहा था इधर से आ जाओ बस।
और आज मुझे लग रहा है कि वो दरख्तों के नीचे भी जो है वो किसी ने अंडा दिया है। अब आवाज़ आ रही थी बोलने की, या पता नहीं शायद वो अंदर बोलता है, उसी की आवाज़ सुन के वहाँ बोल रही होती हैं, या शायद वहाँ पे भी अंडा दिया है, तो वो देखना पड़ेगा। लेकिन अभी हम चलते हैं, जाके अंदर से जो अंडा है उसको भी कलेक्ट करते हैं इंशाल्लाह। और फाइनली जी आ गई हैं हमारी मुर्गी साहिबा बाहर। अब देखें ये अंडा देती हैं क्या करती हैं। अब मैं जा रहा हूँ जी अंडा उठाने के लिए। आप अभी तक बताएं कि हमारे पास जो कितने अंडे हुए हैं, आपसे क्वेश्चन, ताकि पता लगे कि आप जो हमारा व्लॉग ध्यान से देख रहे हैं या नहीं। जल्दी से कमेंट करके हमें बताएं। और एक मुर्गी हमारे पास ये है, एक इसके अंदर से निकली है, मेरा ख्याल इसने जब अंडा दिया होगा, तो इसका अंडा बाद में उठाते हैं। पहले हमारे पास ये देखें जी, ये रहा अंडा। बिस्मिल्लाह। ये कितना अंडा वैसे, जल्दी से कमेंट करके बताएं ये कितना अंडा है हमारे पास। जल्दी 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 जल्दी। और ये रहा जी एक और अंडा, यानी कि 2 अंडे हमारे पास हो गए, और ये हो गए जी 6 और 7 माशाल्लाह। यहाँ बैठे हुए हैं जी, गपशप हो रही है और मुर्गी बोली है। अब हम आते हैं अंदर। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है जी, एक और अंडा हो गया। मौसम हमारे पास बेहतरीन खुशगवार है और हम इंजॉय कर रहे थे। साथ साथ जब गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। पिजन्स देखें, हमारे पिजन्स देखें माशाल्लाह, नहा रहे हैं जी फ्रेश वाटर के अंदर, खूबसूरत। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह अंडे हमने लोड कर लिए। हमारे पास आए मावे साहब भी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अब जो हमारा ओपन फार्म है ये हम हैंड ओवर करते हैं जी भाई अजमत के। अस्सलाम वालेकुम भी। तो कैसे हैं आप, कैसी गुजरी? फंटास्टिक। चले अब आ जाए वापस अपनी ड्यूटी पे। आपका वर्कर जो वेट करता रहा, आपका वेट कर करके फिर टिंडे का कह रहा था क्या करना है, मैंने उसको बोला कि ले जाओ मंडी फेंक दो, चलो बाकी जो होगा देखी जाएगी। अब यहीं पे हम आगे का खुद ही मैनेज कर लीजिएगा। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, हमें जब अंडे की सेल आई है, पहली सेल है, मुबारक हो। वैसे अब फर्टाइल अंडे का क्या रेट रखना चाहिए जो हमारे वाले हैं, आपके ख्याल में क्या इसकी प्राइस होनी चाहिए? ये फर्टाइल एग्स जो हैं वो जाहिर सी बात है हेल्थ के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, खाने में भी बेहतरीन है, ज़्यादा वो क्या कहते हैं उसे विटामिन रखते हैं, और भी काफ़ी सारे इसके बेनिफिट्स हैं। तो इसको रेट थोड़ा हाई होना चाहिए। ऑर्गेनिक है, प्योर हमारे पास। मेरा ख्याल है कम से कम 90-95-100 के राउंड अबाउट होना चाहिए। चलें करते हैं कोशिश इंशाल्लाह। अभी देखते हैं किस प्राइस पे निकलता है। मैंने तो नहीं बोला है कि जो प्राइस आप देना चाहे दे दें। मैंने चेक किया था, कुछ तो 115 का दे रहे थे, कुछ जो है वो दे रहे थे 70 का, कुछ 80 का। लेकिन यह है कि उनके अंडे की श्योरिटी नहीं होती है जो 70, 50, 40 तक दे रहे होते हैं। हमारे अंडे की कम से कम श्योरिटी है 100%, वही चीज़ है जो हम बता रहे हैं। ऑब्वियसली क्योंकि हमारे अपने घर के हैं। बिल्कुल ख्याल तो ज़ाहिर सी बात है, अब इसमें और दूसरे अंडे में बहुत फ़र्क होता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह अंडे हमने लोड कर लें, कुछ अंडे लेते हैं हम घर से और फिर पहुंचाते हैं इंशाल्लाह जल्दी से भाई साहब के पास। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये हमारे पास डक के एग्स हैं, ये वाले भी डक्स के हैं, लेकिन ये वाइट वाले के हैं, ये ब्लैक वाले डक के हैं। ये हमारे पास है जी सील, हमारी ब्लैक वाली मुर्गी के माशाल्लाह। साथ हमारे पास जो सील मुर्गा है उसके, और ये हैं जी हमारे पास ऑर्डर जो हमने रेडी किया है, ये हमारे पास ब्लैक डक के हैं, और ये सारे के सारे जो हमारे पास गोल्डन फिशरी के हैं, खूबसूरत माशाल्लाह। ये ट्रे जो वो हमारी तैयार हो गई है, इधर से काट के हम इसको ऊपर दे देंगे। और अंडे जो है वो बांध रहे हैं हमारे पास माविया। क्या बात है माविया, ये पहली बार जिंदगी में अंडे आप सेल करने के लिए बांध रहे हैं? हाँ जी, मैं भी जिंदगी में पहली बार अंडा सेल करने लगा। फुल और क्या। और एक और मजे की बात बताऊं, इवन अभी तक जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड नहीं किया कि मेरी जो पहली सेल होगी अंडे की वीडियो हम कैप्चर कर रहे हैं, तो हमारे पास जो है एक ऑर्डर और आ गया अंडे का। और वो भाई साहब भी हमारे साथ जो लॉन्ग टर्म चलने वाले हैं इंशाल्लाह। उनका नाम है अली भाई और वो है सियालकोट से, यानी कि वो हमारे इस तरह के कस्टमर है। वो जो है वो हमारे साथ वीकली चलेंगे कि हर वीक उनको जो है एक मखसूस अंडे जितने उनके घर में इस्तेमाल होने हैं हमें वो पहुंचाने होंगे उनको इंशाल्लाह। अभी जब इसको थोड़ा अच्छे से पैक करते हैं ताकि ये अंडे जाने हैं, ये तकरीबन चुंडे के पास अंडा जाना है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह जी फाइनली हमारा अंडा जो वो पैक हो गया। क्या बात है, खूबसूरत। चेक करेंगे, कहीं भी नहीं जाता ये अभी इंशाल्लाह। इस टाइम हम पहुंच चुके हैं जी टाउन में, और अभी मैं आ चुका हूँ एक स्टोर पे, और हम जो है वो इन स्टोर वाले भाई साहब को जब वो अंडे पकड़ा देंगे, भाई साहब जब वो इनसे आकर रिसीव कर लेंगे, क्योंकि मुझे जो भी 3-4 काम जाना, उसके अलावा फार्म भी जाके सारा क्लोज करना है, तो इसलिए मैं तो जब उनका वेट नहीं कर सकता। वो हो सकता है आधे घंटे बाद आए, 2 घंटे बाद आए, उन्हें 4 घंटे भी लग सकते हैं। लेकिन ये स्टोर जो है वो इंशाल्लाह रात 8 से 9 बजे तक खुला है, तो वो यहाँ से आके इंशाल्लाह रिसीव कर लेंगे और पेमेंट जो है भाई साहब को दे देंगे। स्टोर के जो ऑनर है, इनके मालिक जो यहाँ पे बैठे होते हैं, यहाँ पे टाइम दे रहे होते हैं, तो उनके साथ जो है मेरा लेन देन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा है और काफ़ी जो ऑनेस्ट पर्सन है, तो उनके पास मैंने अंडे रखवा दिए हैं। ये आके जी हमारे अंडे अब यहाँ से आके भाई साहब इंशाल्लाह रिसीव कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा ईद डे 3 भी जो वो हुआ जाता है कंप्लीट। अभी हम आपसे आते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, सदा खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला ऑर्डर भी कंप्लीट हो गया।